जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। आए आपको ले चलते हैं त्रिपुरा की रहस्यमयी चेहरों की खोई हुई पहाड़ी की ओर, अर्थात उनाकोटी। मित्रों, क्या आपने कभी उनाकोटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आप भारत के सबसे आकर्षक और रहस्यमय स्थानों में से एक को देखने से वंचित रह रहे हैं। उनाकोटी पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहां हजारों देवी देवताओं की नक्काशी और मूर्तियां मौजूद हैं। कलाकृतियों की विशाल संख्या और विविधता के कारण इसे चेहरों की खोई हुई पहाड़ी या चेहरों का हॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपने 99,99,999 देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे, तब उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया और अपने सभी अनुयायियों को सूर्योदय से पहले उठने के लिए कहा, लेकिन स्वयं भगवान शिव के अलावा कोई भी सूर्योदय से पहले नहीं उठ सका। उन्होंने उन सभी को श्राप दिया और उन्हें पत्थर में बदल दिया। फिर वे अकेले काशी के लिए रवाना हो गए। परिणाम स्वरूप उनाकोटी में 1 करोड़ से एक कम पत्थर की मूर्तियां और नक्काशी मौजूद हैं, जिससे इसका नाम पड़ा। ये स्थान हरा भरा और ताजगी भरा है, लेकिन पत्थर की नक्काशी देखने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती है। लेकिन उनाकोटी को और भी दिलचस्प बनाने वाली बात इसके उद्भव और उद्देश्य से जुड़ा रहस्य है। इन मूर्तियों को किसने बनाया और क्यों? ये कितनी पुरानी है और इनका क्या अर्थ है? उनाकोटी से जुड़ी किंवदंतियां और मिथक क्या हैं? और आप त्रिपुरा के इस छिपे हुए रत्न को कैसे देख सकते हैं? इस लेख में हम इन सभी सवालों और इनसे जुड़े कई अन्य सवालों के जवाब देंगे। हम उनाकोटी के इतिहास, लोक कथाओं, कला, संस्कृति और यात्रा संबंधी सुझावों के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि यह जगह आपकी यात्रा सूची में क्यों होनी चाहिए। चेहरों की इस रहस्यमयी पहाड़ी के रहस्यों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगरतला से उत्तर की ओर लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित उनाकोटी में आपको पहाड़ियां, चट्टानें और पहाड़ी चोटियां मिलेंगी, जिन पर शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं की सैकड़ों सुंदर पत्थर की मूर्तियां उकेरी गई हैं। वास्तव में किसी ने भी वहां मौजूद मूर्तियों की संख्या नहीं गिनी है, लेकिन नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम, और किंवदंती है कि वहां इतनी ही मूर्तियां हैं। इस स्थल पर किए गए सीमित अध्ययनों के आधार पर इतिहासकारों ने यहाँ की मूर्तियों को 8वीं से 9वीं शताब्दी का माना है। लेकिन आज भी इसके उद्गम, इसे किसने बनवाया और इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। दिलचस्प बात यह है कि आसपास के क्षेत्रों की जनजातियों के सदस्य आज भी उनाकोटी में बड़ी संख्या में आते हैं। हर साल अशोकाष्टमी, हिंदू पंचांग के चैत्र महीने का 8वां दिन स्थानीय जनजातियां अष्टमी मेला या उनाकोटी मेला के नाम से जाने जाने वाले मेले के लिए एकत्रित होती हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण उनाकोटी स्थित स्थानीय कुंड या झील में स्नान करने का अवसर है। उनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम, और इस जगह को यह अनोखा नाम कैसे मिला, इसके बारे में कई स्थानीय किंवदंतियां प्रचलित हैं। शोधकर्ताओं द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत यह है कि उनाकोटी संभवतः स्थानीय तिब्बती बर्मी जनजातियों के लिए एक पवित्र स्थान था। ये मूर्तियां इन जनजातियों के शैव धर्म में परिवर्तित होने के स्थल को चिन्हित करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि ऐसे सिद्धांत सामने रखे गए हैं, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनाकोटी पर बहुत कम अध्ययन किया गया है। लेकिन जहाँ इतिहास विफल हो जाता है, वहाँ किंवदंतियां हमेशा मौजूद रहती हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार यहाँ की मूर्तियां एक स्थानीय राजमिस्त्री ने भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बनाई थी। राजमिस्त्री ने कसम खाई थी कि वह एक ही रात में भगवान की 1 करोड़ मूर्तियां बनाएगा, लेकिन सुबह होते होते वह एक मूर्ति कम बना पाया। इसीलिए इसका नाम उनाकोटी पड़ा, जिसका अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। एक अन्य कथा के अनुसार शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ वाराणसी जा रहे थे। वे रात के लिए रुके, लेकिन शिव ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें भोर से पहले निकल जाना चाहिए। जब वे नहीं उठे और नहीं निकले, तो शिव ने उन्हें श्राप दिया और वे पत्थर की मूर्तियां बन गए। लेकिन इस तरह की रंगीन कहानियों की भरमार के बावजूद यहाँ कुछ तथ्य भी हैं। उनाकोटी में सैकड़ों मूर्तियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध 30 फीट ऊंची शिव की मूर्ति है, जिसे उनाकोटीश्वर काल भैरव के नाम से जाना जाता है। इस नक्काशी का मुकुट ही 10 फीट ऊंचा है। यहाँ शिव के दोनों ओर स्त्री आकृतियां हैं, जिनमें शेर पर विराजमान देवी दुर्गा और मकर समुद्री जीव पर विराजमान देवी गंगा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जमीन में आधे दबे हुए 3 नंदी बैलों की मूर्तियां भी हैं। साथ ही एक चबूतरे और ईंटों के अवशेष भी मौजूद हैं। इतने सारे शानदार दृश्य प्रमाणों के बावजूद उनाकोटी के बारे में बहुत कम जानकारी है।
ये भारत में खोजे और अध्ययन किए जाने वाले कई स्थलों में से एक है। उनाकोटी की शिलाकलाएं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 178 किलोमीटर दूर स्थित हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन कुमार घाट में है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और निकटतम हवाई अड्डा आइजोल में है, जो उनाकोटी से 93 किलोमीटर दूर है। मित्रों, इस वीडियो में हमने उनाकोटी के इतिहास, किंवदंतियों, कला, संस्कृति और यात्रा संबंधी सुझावों का वर्णन किया है और आपको बताया है कि यह आपकी यात्रा सूची में क्यों होना चाहिए। हमने उनाकोटी नाम के अर्थ और उत्पत्ति, शिव के श्राप, कालुकामर के सपने और देवताओं के प्रस्थान जैसी उनाकोटी से जुड़ी किंवदंतियों और मिथकों, बेस रिलीफ मूर्तियों, उनाकोटीश्वर काल भैरव के सिर और छिपी हुई नक्काशी जैसी उनाकोटी के कलात्मक और पुरातात्विक महत्व, अशोकाष्टमी मेला, शैव तीर्थयात्रा और बौद्ध धर्म के संभावित प्रभाव जैसी उनाकोटी की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाया है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको उनाकोटी घूमने और इसकी सुंदरता और रहस्य का स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित किया होगा। यदि आपको उनाकोटी की यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर।